क्लास 11 केमिस्ट्री का सबसे डेंजरस चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। और सच बोलूँ यहीं से बच्चे केमिस्ट्री से डरना स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर तुमने सिर्फ 10 मिनट में मोल समझ लिया तो आगे का पूरा केमिस्ट्री इजी हो जाएगा। वेलकम टू बैकबेंचर बूस्ट, जहां हम टफ टॉपिक्स को इजी बनाते हैं। आज डे 1 मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आएगा कि मोल क्या होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे 1 डजन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं, वैसे मोल भी एक चीज़ है। मोल भी एक हमारा यूनिट है कोई भी चीज़ को काउंट करने का। उसमें कुछ एक नंबर है, बट फ़र्क क्या है कि ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। अब एक मोल का कॉन्सेप्ट लाया किसने? एवोगाड्रो। इस चीज़ को आप लोग एवोकाडो से याद रख सकते हैं कि एवोगाड्रोज नंबर बोला जाता है इसे। एवोगाड्रोज नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक चॉकलेट है, एक मोल चॉकलेट है, और उसमें इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे कि हम पूरे दुनिया भर के लोगों को चॉकलेट खिला सकते हैं। इतना पार्टिकल्स, इतना चॉकलेट आ जाएगा। क्वेश्चन आता है मन में, वाई मोल? कि ठीक है, मोल इतना बड़ा नंबर है, सब चीज़ है, बट हम मोल को क्यों लेंगे? तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम मोल यूज़ करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट काउंटिंग के लिए। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो तुम ऑलरेडी 50% लोगों से आगे हो। कमेंट में मोल क्लियर लिख के बताओ। अब एक सिंपल फार्मूला याद रखो। मोल जो होता है, मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है? गिवन क्वांटिटी बाय एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर को हम n और नीचे सबस्क्रिप्ट में a लिखते हैं। ठीक है, इसका डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो उसे ज़रूर देखना और मिस नहीं करना। अब चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब भी 1 मोल दिया है और पार्टिकल्स पूछा है तो क्या होता है, 1 मोल में हमेशा एवोगाड्रो नंबर का पार्टिकल्स रहता है। मतलब कि 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स कितने पार्टिकल्स होंगे इसके पास? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये हमारा इस चीज़ का आंसर होगा। चलिए अब जल्दी से हम एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ हीलियम? तो हमें पता है कि एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब हमारे पास 2 मोल में कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.04 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। मतलब पॉइंट जो है उसके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रहेगा, और यहाँ पे कितने 2 डिजिट है। तो हम लोग पॉइंट को इधर लाएंगे, और जब भी पॉइंट इधर आता है तो पावर 10 का पावर में क्या होता है, एक वैल्यू प्लस हो जाता है जितने भी डिजिट्स के इस तरफ आएगा, लेफ्ट तरफ। तो 1.204 इंटू 10⁻24 ये हमारा है आंसर इस क्वेश्चन का। अब जल्दी से एक डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब जल्दी से हम आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ CO2? तो हमें पता है कि 1 मोल CO2 में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जब भी पूछा गया है। तो 0.5 मोल में कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5। अब इसका डेसिमल हटाएंगे हम तो एक 10 नीचे आएगा। अब ये एक 10 इसको कैंसिल कर देगा तो ये 22 हो जाएगा। और जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 11, 1 कैरी, 5 1 5 0 0 1 और 30। ये आंसर आएगा हमारा। और पॉइंट कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा 10⁻22। अब डेसिमल फिर इधर शिफ्ट होगा तो 3.011 इंटू 10⁻23 ये फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे मास से डायरेक्ट मोल निकालते हैं, और वहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो सब्सक्राइब करो और मिस मत करना, वरना मोल तुम्हें मिस कर देगा।